दोस्तों, आज ज्ञान स्टोरी में आपका स्वागत है। आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी आल्हा। आल्हा का नाम किसने नहीं सुना। पुराने ज़माने में चंदेल राजपूतों में वीरता और जान पर खेलकर स्वामी की सेवा करने के लिए किसी राजा महाराजा को भी यह अमर कीर्ति नहीं मिली होगी। राजपूतों के नैतिक नियमों में केवल वीरता ही नहीं बल्कि अपने स्वामी और राजा के लिए जान देना भी उसका एक अंग था। आल्हा और उदल की जिंदगी इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। सच्चा राजपूत क्या होता था और उसे क्या होना चाहिए, इसे बहुत ही खूबसूरती से इन दोनों भाइयों ने दिखा दिया था। आल्हा और उदल के मार्के और उसमें कारनामे एक चंदेली कवि ने शायद उन्हीं के ज़माने में गाए और उसको इस सूबे में जो लोकप्रियता प्राप्त है वह शायद रामायण को भी प्राप्त न होगी। यह कविता आल्हा के नाम से ही प्रसिद्ध है और 8-9 शताब्दियों के गुजर जाने के बावजूद भी उसकी दिलचस्पी और सर्वप्रियता में अंतर नहीं आया। आल्हा गाने का इस प्रदेश में बहुत बड़ा रिवाज है। देहातों में आल्हा सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा होते हैं। शहरों में भी कभी कभी यह मंडलियां दिखाई दे जाती हैं। बड़े बड़े लोगों की अपेक्षा सर्वसाधारण में यह किस्सा अधिक लोकप्रिय है। किसी भी मजलिस में जाएं, हजारों आदमी जमीन के फर्श पर बैठे हुए हैं। सारी महफिल जैसे बेसुध हो रही है और आल्हा गाने वाला किसी मोढ़े पर बैठा हुआ अपनी आलाप सुना रहा है और उसकी आवाज़ आवश्यकता अनुसार कभी बहुत ऊंची और कभी बहुत मध्यम, मगर जब वह किसी लड़ाई और उसकी तैयारियों का जिक्र करने लगता है तो शब्दों का प्रवाह, उसके हाथों और भावों के इशारों, ढोल की मर्दाना लय और उन पर वीरतापूर्ण शब्दों की चुस्ती से बैठाना जो एक लड़ाई की कविताओं की अपनी ही विशेषता होती है, यह सब चीज़ें मिलकर सुनाने वालों के दिलों में मर्दाना जोश की एक उमंग सी पैदा करती है। बयान करने के तर्ज ऐसा सादा और दिलचस्प होता है और ज़बान ऐसी आत्मफहम की समझने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होती। वर्णन और भावों की सादगी कला और सौंदर्य के प्राण हैं। राजा परमाल देव चंदेल खानदान का आखिरी राजा था। 13वीं शताब्दी के आरंभ में वह खानदान ही समाप्त हो गया। महोबा, जो एक मामूली कस्बा है, उस जमाने में चंदेलों की राजधानी हुआ करता था। महोबा की सल्तनत दिल्ली और कन्नौज से आंखें मिलाती थी। आल्हा और उदल इसी राजा परमाल देव के दरबार के सम्मानित सदस्य थे। दोनों भाई अभी बच्चे ही थे कि उनका बाप जसराज एक लड़ाई में शहीद हो गया। राजा को अपनों पर तरस आ गया और वह उन अनाथों को राजमहल में लेकर आ गए और मोहब्बत के साथ अपनी रानी मलिनाह को सुपुर्द कर दिया। रानी ने उन दोनों भाइयों की परवरिश और देखभाल अपने बच्चों की तरह की। जवान होकर भी यही दोनों भाई बहादुरी में सारी दुनिया में मशहूर हो गए। इन्हीं दिलावरों के कारनामों ने महोबा का नाम रोशन कर दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।